मॉर्निंग क्लास। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, मीन्स शब्द और वाक्य। वर्ड को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ ए मीनिंग इज कॉल्ड ए वर्ड। मीन्स यहाँ क्या बोल रहा है वो देखो, इसको नोट करिए आप। लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या बोल रहा है वो? ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स मीन्स क्या होता है? वर्णों के समूह को। लेटर्स मीन्स होता है वर्ण, अक्षर के समूह को। विच हैज़ अ मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। मतलब जिसका अर्थ निकलता हो। मीनिंग क्या होता है? अर्थ। जिसका अर्थ निकलता हो उसे अपन क्या कहते हैं? वर्ड। हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द। फॉर एग्जाम्पल कॉइन, मैन, फ्रूट, बस, काइट, etc। जैसे कॉइन का अपना अर्थ निकल रहा है सिक्का, आदमी निकल रहा है मैन का भी, फ्रूट का भी निकल रहा है फट, है ना। जैसे इनका निकलेगा बस, काइट का, है ना। तो काइट को अपन अगर मान लिया अपन ने ETI के लिख दिया, काइट को अपन ने उल्टा सीधा लिख दिया, तो इसका ETI के कुछ होता है? कुछ नहीं होता ना। ये कुछ भी नहीं होता है। ETI के अभी मैंने लिखा था, ये कुछ भी नहीं होता है ना। इसका कोई मीन नहीं निकल रहा है। अब इसका मीन नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब ये वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है ना। इज इट क्लियर? समझ में आया? शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों के ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं अपन? शब्द। अब पढ़ेंगे अपन सेंटेंस के बारे में, मतलब वाक्य। सेंटेंस मीन्स वाक्य। A sentence is a group of words that makes complete sense। देखिए भैया, नोट करिएगा आप लोग। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। वो क्या बोल रहा है? वो ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या बोल रहा है वो? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों के समूह को। दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, मतलब जिसका पूरा अर्थ निकलता हो। क्या निकलता हो? पूरा अर्थ निकलता हो। उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं वाक्य। फॉर एग्जाम्पल ही इज माई ब्रदर, these are herds, there are women। जैसे he is my brother, वो मेरा भाई है। ये एक वाक्य है, इसका अर्थ निकल रहा है। इसकी जगह अगर अपन लिखते हैं he my is brother, पढ़ने में भी बहुत गंदा लग रहा है और ना ही इसका कोई अर्थ निकल रहा है। अपन लिखते हैं he my is brother, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये वाक्य नहीं है। समझ में आया? ये वाक्य नहीं है। वाक्य किसे कहते हैं? किसको कहते हैं वाक्य भैया? वाक्य कहते हैं जिसका शब्दों के वो समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता हो, उसको अपन क्या कहते हैं? वाक्य। अब अपन पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार। तो सामान्यतः वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? चलिए अब अपन आगे पढ़ते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला वाक्य होता है असर्टिव वाक्य। असर्टिव सेंटेंस मीन्स होता है साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस मीन्स साधारण वाक्य। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है अपना इम्परेटिव सेंटेंस। क्या? इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स आदेशात्मक वाक्य। चौथा है अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स इसका मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। कौन सा? विस्मयादि बोधक वाक्य। पांचवा है अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा? कौन सा है भैया? ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स इच्छा सूचक वाक्य। कौन सा वाक्य? इच्छा सूचक वाक्य। तो अपन सेंटेंस के बारे में आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ पढ़ने से वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी और आप लोगों का भी मन नहीं करेगा, है ना। तो इसके बाद अपन इसके बाद मैंने इसके लिए कुछ MCQs लिखे हैं जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फर्स्ट है अपना टिक करेक्ट मेक अगेंस्ट, टिक मार्क अगेंस्ट करेक्ट वर्ड, है ना। कौन सा है? टिक मार्क अगेंस्ट करेक्ट वर्ड, मतलब सही शब्द के आगे अपन को टिक करना है। जैसे ये लिखा है अपना पॉट, पॉट सही शब्द है, इसके आगे टिक करना है। TUPO ये कोई वर्ड नहीं होता है ना, तो इसके आगे गलत का निशान लगाना है या फिर नहीं लगाना है, जो आपको करना है, पर सही शब्द के आगे सही निशान लगाना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका मेक वर्ड विद दिस
लेटर्स एंड राइट देयर। दूसरा क्वेश्चन है अपना शब्दों को सही से लिखिए, मतलब शब्दों को सही से लिखिए अरेंज करके, है ना। जैसे ACR कोई वर्ड नहीं होता, तो CAR, जैसे कार, CAR से कार हो जाएगा अपना, और इसका पूरा प्रॉपर मीन भी निकलेगा, है ना। तो इसमें वही लिखना है अपन को, है ना, सही सही करके अरेंज करके, है ना। पुट, थर्ड क्वेश्चन है अपना, पुट द वर्ड्स इज राइट ऑर्डर टू मेक सेंटेंस। इसमें अपन को जो गलत गलत सेंटेंसेस दिए हैं जिनके कोई मीन नहीं निकल रहे हैं उनको अपन को सही करके लिखना है। ए ग्रेट इंडिया इज़ अ कंट्री, ये कोई सेंटेंस नहीं है, इसका कोई सही से मीन नहीं निकलेगा, है ना। इसका सही से मीन क्या निकलेगा, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, भारत एक महान देश है। ऐसे ही आपको ये सेकंड वाला, एन अम्ब्रेला यू हैव और सन इन द राइसिस ईस्ट साइलेंट प्लीज कीप, और फिफ्थ है आपका द कैट सिटिंग अंडर ए कॉट। ये आपको करने हैं और मुझे स्कूल में चेक कराने हैं, और जिसको जो पूछना है वो पूछ सकता है कल। इसी के साथ अपन क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।